अब अपनी जमीन की फर्द लेना हुई आसान, क्योंकि पटवारी कल्चर को खत्म कर दिया गया। लेकिन ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट क्या है? जिसके पास वो लेटर होगा वही असल मालिक जमीन का माना जाएगा। पहले एक फर्द लेनी होती थी, उसको अपने मुतलका पटवार खाने जाना पड़ता था। अब फ़र्द लेना जो है वो काफ़ी आसान कर दिया गया है। तो कंप्यूटराइज फ़र्द जो है वो हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं, या आम शहरी अगर चाहे एक कंप्यूटराइज फ़र्द जो है वो मुझे मिल जाए तो वो कहाँ जाकर जो है वो अपनी ये सुनवाई कर सकता है, या उसे जो है वो बआसानी वहाँ से अपनी फ़र्द जो है वो मिल सकती है? जी बिल्कुल। जो जिस तरह पंजाब हुकूमत ने लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के मुख्तलिफ दफातर तहसील लेवल पर बना दी हैं, सबसे पहले तो शहरी को चाहिए कि वो उधर ही जाकर बायोमेट्रिक करके तो अपनी फ़र्द हासिल कर सकता है। इसके अलावा जितने नादरा ई सहूलत के जो पॉइंट हैं नादरा क्यासिक के, वहाँ से वो हासिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने मोबाइल पर ही एप्लीकेशन डाउनलोड करके punjabzamin.com जो पंजाब ज़मीन की एप्लीकेशन है वहाँ से भी और वेबसाइट से भी आप अपनी फ़र्द की जो पेमेंट है वो ऑनलाइन जैज़ कैश या इजी पैसे के ज़रिए पेमेंट करके तो आप अपने मोबाइल पे भी हासिल कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे उनके लिए बड़ी आसानी पैदा कर दी गई है कि पहले किसी फ़र्द लेनी होती थी या किसी शख्स ने भी फ़र्द लेनी होती थी तो उसको अपने मुतलका पटवार खाने जाना पड़ता था, और वो पटवारी के पास चक्कर लगाने के बाद जब फ़ाइनल फ़र्द मिलती थी तो उसको उसके रजिस्टर में अंगूठे लगाने पड़ते थे। अब जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ये गवर्नमेंट ने सहूलत बनाई है पंजाब हुकूमत ने कि वो दुनिया के किसी भी कोने में हैं वो अपनी मुतलका एम्बेसी में जाएंगे और वहाँ पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद वो अपनी फ़र्द हासिल कर सकते हैं अपनी ज़मीन की। लोगों को इस पर जो है वो आगाह कैसे कर सकते हैं कि लोग अब जो है वो प्रॉपर्टी जो पेपर्स है ना उसकी जगह अब ले ली गई है ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, वो है क्या असल में, उसके बारे में बताएं। जी, ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जैसे कि आप ये देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, ये एक 1 पेजर डॉक्यूमेंट पंजाब हुकूमत इशू कर रही है जो 1 जुलाई से 2026 से पूरे पंजाब में ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो है वो जारी होना शुरू हो जाएगा। और जिसके पास वो लेटर होगा वही असल मालिक ज़मीन का माना जाएगा, जिसके पास वो लेटर नहीं होगा वो मालिक नहीं माना जाएगा। उसके वो ना सेल परचेज़ कर सकता ज़मीन को और ना ही वो अपने आप को ऑथेंटिक मालिक शो कर सकता है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जिनके पास पुरानी रजिस्ट्री हैं या पुराने ट्रांसफ़र लेटर हैं या सोसाइटियों की फ़ाइल्स हैं, वो किस तरह ग्रीन सर्टिफिकेट हासिल करें। तो वो अपने मुतलका जो अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर है वहाँ पर वो जाएंगे, अपनी वो फ़ाइल असल लेकर, तो वो फ़ाइल उनकी सबमिट कर ली जाएगी और उसके बदले उनको ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। इसी तरह अब जो आगे मुस्तकबिल में जो नई ट्रांसफ़र होंगी या नई रजिस्ट्रियाँ जिसको कह लेंगे, देखें 3-4 सिस्टम हमारे पंजाब के अंदर जो चल रहे हैं। सबसे पहले जो हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं जैसे LD है, FD है, CDA है, ये अपना अपना जो इनके प्लाट थे ये उनका ट्रांसफ़र खुद करती थी। इसी तरह DHA है, लेक सिटी है, प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स हैं, वो अपना ट्रांसफ़र लेटर खुद देती थी। ठीक है, फिर आ जाती थी जो रेवेन्यू के ज़ेरे तमाम जो ज़मीनें होती थी, जो जिनको ज़राई ज़मीनें ख़ास तौर पे बोला जाता है, क्योंकि अक्सर जो ज़राई ज़मीनें हैं वो रेवेन्यू के अंडर आती हैं, वो उनको डील करते थे तहसीलदार और पटवारी। ठीक है, वो उसका जो है वो इंतकाल करके तो आगे फ़र्द जारी करते थे। और उसके बाद अब गवर्नमेंट ने ये किया कि जो लैंड हमारा लॉज़ हैं, रेवेन्यू लॉज़, उनको अमेंडमेंट किया है। सबसे पहले अब तो ज़ुबानी इंतकाल ख़त्म कर दिया गया है। पहले जिस तरह का होता था कि जाके किसी ने भी कहा, और ख़ास तौर पे ये जो झगड़ों का मसला बनता था वो ज़ुबानी इंतकाल ही बनता था कि जी दादा पोता कहता जी मैं दादे दे नाल आया सी ते दादे ने मेरे नाम पटवारी नूं क्या सी कर दे ज़मीन मेरे नाम हो गई। ठीक है, तो ये जो ज़ुबानी इंतकाल वाला सिस्टम है ये गवर्नमेंट ने इसको ख़त्म कर दिया है। और अब जिसने भी अपने नाम ज़मीन ट्रांसफ़र करानी है उसको उसकी रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी। रजिस्ट्री से मुराद सेल डीड बनानी पड़ेगी। सेल डीड अब कंप्यूटराइज बनेगी और ऑनलाइन ही उसके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के ज़रिए उसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर होंगे। हाँ जी, अब जो हमें जब हम एक रजिस्ट्री तैयार करेंगे तो उसके ऊपर हमारी बायोमेट्रिक उसी टाइम कैमरे से तस्वीर ली जाएगी और उसी वक्त जो हमारी बायोमेट्रिक नादरा के ज़रिए वेरिफिकेशन होगी। जब हम वो डॉक्यूमेंट सारे सबमिट कर देंगे ऑनलाइन तो उसके बाद हमें एक ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। ये 1 पेजर डॉक्यूमेंट होगा और उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो अब नया मालिक होगा उसकी तस्वीर, इंग्लिश उर्दू में उसका नाम और डाटा, ताकि इसको इंटरनेशनली भी इस्तेमाल किया जा सके। उसके बाद
इसके ऊपर जो अब 3-4 नई चीज़ें ऐड की गई हैं वो ये की गई हैं कि जिस जगह की वो प्रॉपर्टी है, डॉक्यूमेंट है। पहले ये होता था कि मुश्तरका खाते होते थे। गवर्नमेंट ने पिछले साल फरवरी 2025 से लेकर अब तक मुख्तलिफ, आपने देखा होगा कि घरों में सर्वे हुए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि फ़र्ज़ करें कि ये जो है वो कोई बाहर खड़ा है, उसने कह दिया कि भाई मैं इस घर का मालिक हूँ, और बस सर्वे करते हुए उन्होंने उसका नेम लिखा और वो चले गए वहाँ से। अब रिकॉर्ड में क्या चीज़ है वो तो अलग है ना, वो तो नहीं पता कि पीछे रिकॉर्ड में असल में वो क्या चीज़ है या वो असल मालिक उसका कौन है। ये किस तरह से जो है वो पता लग सकता है? पहली बात तो ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि जो सर्वेयर आए थे सर्वे करने वाले, उन्होंने हर दरवाज़ा खड़का कर उनके असल शनाख्ती कार्ड सबके मंगवाए फैमिलीज़ के, और फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह देकर ही एंट्री हुई है। इस तरह नहीं हुई कि कोई बाहर खड़ा होता तो आगे वो एंट्री करके चले गए। इसके बावजूद अगर कोई एंट्री हो गई गलत, तो गवर्नमेंट ने ऑप्शन दी है, आप उसको करेक्ट करा सकते हैं। अभी 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसको ठीक करवा लिया है अपने डाटे को, ठीक है। और सिर्फ लाहौर के अंदर 9 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपने 9 लाख से ज़्यादा घर ठीक रिकॉर्ड के साथ अपडेट हो चुके हैं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि एक इतनी जो स्पेसिफिक तरीके से आपकी पिन लोकेशन के साथ, तस्वीर के साथ घर के, और मालिक की तस्वीर के साथ एक 1 पेजर आपको डॉक्यूमेंट मिल रहा है जो वेरी इजीली वेरीफाइबल है। आप अपने मोबाइल पे वेरीफाई कर सकते हैं, किसी पटवार खाने जाने की ज़रूरत नहीं, किसी दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं, किसी सब रजिस्ट्रार के पास जाने की ज़रूरत नहीं। आखिरी सवाल जो है वो हमारा ये है कि असाइनेबल कन्वींस एक जो है वो दस्तावीज़ शो करने का कहा गया है, वो क्या डॉक्यूमेंट्स हैं और उसकी जगह किस डॉक्यूमेंट ने ली है? जी, जिस तरह पहले आपने देखा कि जब कोई ज़मीन सेल परचेज़ की जाती थी तो इन्वेस्टर हजरात जो थे वो बड़ा अपने आप को इनसिक्योर फील करते थे। लोगों ने देखा कि जितने बाहर ख़ास तौर पे दुबई वगैरह के जो थे, वहाँ से इन्वेस्टमेंट सारी पाकिस्तान आ रही है। तो ये इन्वेस्टर्स को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक नया बेनिफिट निकाला है, एक डॉक्यूमेंट निकाला है जिसको साइनेबल डॉक्यूमेंट कहते हैं। ये उसका जो है, ये आपने देखा होगा इश्तिहार, आप फेसबुक वगैरह पे भी देख रहे होंगे। तो इसमें ये गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया है इन्वेस्टर हजरात को। जो इन्वेस्टर हजरात हैं, अगर वो 1 साल तक प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाना चाहते हैं तो वो सिर्फ 1% ऑफ वैल्यू, जो डीसी वैल्यू है, जैसे फ़र्ज़ करें कि 10 लाख रुपए किसी जगह का डीसी रेट है, तो सिर्फ वो 1000 रुपया देकर जो है वो अपने नाम 1 साल के लिए वो डॉक्यूमेंट करवा सकते हैं। उस डॉक्यूमेंट का फ़ायदा क्या होगा कि उस डॉक्यूमेंट की बेस पर आप वो प्रॉपर्टी आगे फर्दर सेल भी कर सकते हैं, और सेल करने के साथ साथ वहाँ पर कोई कनेक्शन लगवाने हैं, कोई उसको गिरवी देना है या उसको कर्ज़ा रखवा कर बैंक से लोन लेना, तो वो आप इजीली ले सकते हैं।